सभी राम भक्तों को जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 हम सनातनी लोगों के लिए बहुत ही पवित्र पावन शुभ तिथि है और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में विग्रह स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हर किसी की इच्छा है कि वह अयोध्या जाएं और इस पावन पवित्र समारोह में सम्मिलित हों, लेकिन ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए आप अपने घर पर भी इस प्रकार से भगवान श्री राम की पूजन अर्चन करके इसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने अपने घर पर ही पूजन अर्चन किया। इसके लिए आप एक चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर यदि आपको इस तरह से भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के रूप में हमको ये चित्र मिला और इस पर आप चाहें तो राम दरबार रख के भगवान राम का फोटो रख के इस प्रकार से इस उत्सव को मनाएं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन पा रहे हैं। हमारे सनातनी होने पे हमें गर्व है। भगवान गणेश के निमित्त आप भोग प्रसाद लगाएं, लक्ष्मी माता को भोग प्रसाद चढ़ाएं और भगवान श्री राम को पीले लड्डू का भोग लगाएं। जो भी भोग प्रसाद भगवान श्री राम को लगाएं उसमें तुलसी दल पत्र अवश्य डालें। मौसम का जो भी फल आपके पास व्यवस्थित हो उसको भी आप भोग प्रसाद में रखें और इस प्रकार से जो आप राम ज्योत जलाएं वो इतने बड़े दीपक को अखंड ज्योत के रूप में जलाएं कि जब 11 बजे से 1 बजे के दिन 22 जनवरी 2024 को हमारे भगवान श्री राम लला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाए, तब से लेकर ये हमारे घर पर पूरी रात्रि जल सके। और इस प्रकार से आप इसमें बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर देसी घी बढ़ाते रहें। हमने भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक किया और श्री राम भगवान को हमने अष्टगंध का तिलक किया। आप भगवान को पीले फूल समर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल समर्पित किया है और इस पूरे दिन आप भगवान श्री राम के महामंत्र जय श्री राम जय राम जय जय राम का जब भी अवश्य करें। आप इसको सामूहिक रूप में घर के सभी सदस्य मिलकर इसका जप पाठ करें तो इसका बहुत ही सुंदर फल मिलता है। इस दिन आप हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम रक्षा स्रोत का भी पाठ करें और आप अपने घर के आसपास मंदिर में भी अवश्य जाएं। देखिए, ये चांदी की डिब्बी है। प्राण प्रतिष्ठा के समय सभी को प्राप्त हुए चावल जो मिल रहे हैं सभी को, तो इस प्रकार से मेरे पास भी जो चावल हैं उनको हमने इन डिब्बियों में भर कर रखे हैं और इनकी आप पूजा करें और उसके बाद में आप इनको अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। जो भगवान रामलला हैं उनको आप तुलसी दल पत्र इस दिन अवश्य समर्पित करें। गणेश भगवान के भोग प्रसाद में तुलसी दल न डालें। इस प्रकार से गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करें और इस दिन आप नए वस्त्र पहने और ये बहुत ही शुभ दिन है भगवान के आगमन का। जिस प्रकार के आस्था और विश्वास हम सनातनी अपने श्री राम पर रखते हैं तो हमारे लिए पवित्र पावन दिवस है। और गणेश भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद जल से आचमनी अवश्य कराएं। भगवान श्री गणेश के जल में भी तुलसी दल पत्र नहीं पड़ती। आप चाहें तो आचमनी से कराएं या फिर आप पुष्प से भी आचमनी करा सकते हैं। और इसके बाद में भगवान श्री राम लला को इस प्रकार से तुलसी मिले जल से उनको भोग प्रसाद लगाने के बाद 3 बार जल से आचमनी अवश्य कराएं। देखिए, हम अपने भाव से अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं और इन्हीं भाव से कि साक्षात प्रभु हमारे साथ हैं और कितना ही भगवान की इस पवित्र पावन दिवस के लिए कितना हमने इंतज़ार किया, कितने सारे वर्ष लग गए इस पवित्र पावन दिन को आने के लिए। तो देखिए, इस तरह से भगवान रामलला, गणेश भगवान और सभी की आरती पूजन करें। इस समय आप लौंग कपूर की आरती भी कर सकते हैं। आप चाहें तो देसी घी की भी आरती इस वक्त कर सकते हैं और ये आप भगवान की आरती करें। अपने घर को दीपों से सजाएं, घर में, मंदिर में, सभी जगह दीप लगाएं। ये में अपने मुख्य द्वार पे दीपक अवश्य लगाएं। भगवान की पूजा करें, आरती करें। इस प्रकार से जब आपकी आरती संपन्न हो तो आप उसकी आरती पर 3 बार जल से उतार के और पहले भगवान को आरती दिखाएं, फिर स्वयं भी इस आरती को ग्रहण करें। देखिए, इस तरह से आप पूजन अर्चन करें और इन्हीं भाव से कि आप साक्षात प्रभु के पूजन कर रहे हैं। और देखिए, श्री राम मंदिर अयोध्या, इस तरह से हमने ये यहाँ पर भगवान की जो विग्रह है वो स्थापित कर रखा है और इन्हीं भावों के साथ कि हम सशरीर यदि अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम अपने घर पर ही इस तरह से पूजा का आयोजन अवश्य करें। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सभी लोगों से यही
अपील किया है कि हम अपने घरों पर रहकर भी पूजा अर्चना इसी प्रकार करें जैसे हम अयोध्या में उपस्थित हैं, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ हो जाने के कारण हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने प्रभु के प्रति समर्पित करनी चाहिए। अपने घर को आप दीपमालाओं से सजाएं, आप अपने घर में बहुत सारे दीपक लगाएं, दिवाली जैसा ही एक वातावरण है ये। इस प्रकार से आप 5-7 दीपक अपने मंदिर में भी लगाएं और अपने मुख्य द्वार पे जो आप अखंड दीपक लगाएं वो इतना बड़ा लगाएं कि वो अर्धरात्रि तक जल सके। अपने भगवान श्री राम के आगमन पर जैसे अयोध्या वासियों ने पूरे ही नगर को सजाया था, उसी तरह से हम अपने पूरे देश में दिवाली जैसा पर्व मनाएं। आप अपने घर के आसपास जो राम मंदिर हो वहाँ दर्शन करने अवश्य जाएं, नए वस्त्र पहने और इस तरह से आप रामायण की पुस्तक का भी पूजन करें और पूजन करने के बाद तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं और आप इस दिन अखंड रामायण का पाठ कर भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप इस तरह से रामायण की पुस्तकों का वितरण भी कर सकते हैं। देखिए, आप रामायण की पुस्तक मंदिर में दे सकते हैं। अपने जो भी इसका मान सम्मान करके पठन पाठन करें उसको अवश्य आप रामायण की पुस्तक भेंट स्वरूप दें। पूजा संपन्न होने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना मांगें और इस पूजा में आप जो भी दक्षिणा चढ़ाएं उसको सुरक्षित रख दें। जब आप अपने घर के आसपास के किसी राम मंदिर में भी दे सकते हैं, या यदि आप अयोध्या रामलला दर्शन के लिए जब कभी बाद में जाएं तो वहां आप दान पात्र में इस धनराशि को दें। देखिए, हम सभी ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार जो सहयोग है वो तो अवश्य ही दिया होगा, लेकिन अभी हम यदि इस तरह से कोई भी धन निकालें तो उसको भी वहाँ आप दान पात्र में डाल सकते हैं। और देखिए, इस तरह से ये पूजन अर्चन करें, भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें, रामायण की चौपाइयों का पाठ करें। इस घर की छत पर भगवान श्री राम के नाम का झंडा लगाएं, घर की छत पर भी दीपदान करें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करें, अपने देश अपने समाज के हित के लिए कार्य करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।